नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, वनपाल, वन रक्षक, कांस्टेबल या फिर अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए अपना जो राजस्थान जीके का डेली टेस्ट होता है, उसी प्रकार आज भी हम बात करेंगे राजस्थान जीके के। आज टॉप 50 क्वेश्चन होने वाले दोस्तों, टॉप 50 क्वेश्चन होंगे और उम्मीद करूंगा कि आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रह के आज की क्लास का आनंद लेंगे, है ना। तो आइए दोस्तों, लाइव जो कि स्टार्ट हो चुकी है, डेली रात को 9 बजे होती है। पढ़ो वही जो परीक्षा में आए, एग्जाम में आने वाले प्रश्न, मतलब कि संभावित प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अब होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और जल्दी से जवाब भी बनेगा। राजस्थान में जिप्सम का 2/3 भंडार किस जिले में? दोस्तों, मैं आपको पहले तो ये बता देता हूं कि आप 50 क्वेश्चन का टारगेट ले लो और इनमें से आपको कम से कम 35 क्वेश्चन राइट करने, ठीक है। कितने? 35 क्वेश्चन राइट करने हैं। और ये 50 क्वेश्चन में हमेशा नहीं लेकर आता, हमेशा आपके लिए 40 क्वेश्चन ही लेकर आता हूं। आज 50 इसीलिए लेकर आया हूं कि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी का पता चले कि भाई हाँ, आपकी तैयारी किस लेवल की है ना। तो आइए दोस्तों, बस एंड तक आपको जुड़े रहना। राजस्थान में जिप्सम का 2/3 भंडार किस जिले में है? तो ध्यान रखिएगा, जिप्सम का 2/3 भंडार नागौर जिले में, और नागौर जिला जो कि अपना मध्यवर्ती जिला हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात या फिर जो आप कह सकते हैं पॉपुलर चीनी इतिहासकार हेनसांग। हेनसांग जो है दोस्तों, ये राजस्थान के कौन से शहर में रुके थे? और उस शहर को करोड़ों की नगरी भी बोला था उसने। क्या बोला था? करोड़ों की नगरी है ये, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भीनमाल, भीनमाल को श्रीमाल भी बोलते हैं अपन, ठीक है। मैंने आपको इसके बहुत सारे नाम कल भी बताए थे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही माना जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के नागौर से किस दिन किया था? नागौर के बगदरी गांव से दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया था या फिर शुभारंभ किया था। कहां से? नागौर, नागौर के बगदरी गांव में, ठीक है। 2 अक्टूबर की बात है दोस्तों, और 2 अक्टूबर 1959। तो मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल के लिए डी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ जाता है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च। इसको आप एक बार हटा दीजिएगा। अब आप बताइए, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च, है ना, ये आपको बताना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? काजरी है ना, काजरी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, जोधपुर, है ना। काजरी, काजरी ऐसे ही लिखा जाएगा। तो दोस्तों काजरी अपन लिखते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म जो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, ध्यान रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के ब्लू पोएट्री को इन्होंने अंतरराष्ट्रीय पहचान दी। जयपुर की जो ब्लू पोएट्री है ना दोस्तों, ब्लू पोएट्री को इन्होंने अंतरराष्ट्रीय पहचान दी किसने? और दोस्तों आज जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपके 50 क्वेश्चन, ये 50 के 50 क्वेश्चन राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं कांस्टेबल में, ठीक है। कौन से एग्जाम में? कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर कृपाल सिंह शेखावत हो जाएगा। कृपाल सिंह शेखावत है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति का रणघोष है। और ये जब किसी प्रकार का संकट आता है, ठीक है, और कोई किसी प्रकार के युद्ध की घोषणा करनी हो, तो ये फायरे फायरे शब्द का उद्घोष करते हैं। बजेड़ा किसे कहते हैं? दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है और पूछा जा रहा बजेड़ा किसे कहते हैं। तो बजेड़ा जो कि कहा जाता है धान की फसल को, नहीं एक विशिष्ट प्रकार का गोटा, नहीं एक पान के खेत को। दोस्तों पान के खेत को बजेड़ा कहा जाता है। राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पड़ पर डाक टिकट जारी किया है?
भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पढ़ पर डाक टिकट जारी किया है? बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी या तेजा जी? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा देवनारायण जी। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? देवनारायण जी लॉक हो जाएगा, मतलब कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है कि खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? मोटा पार्ट क्या कहलाता है? और दोस्तों ये एग्जाम कांस्टेबल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा चावर। क्या हो जाएगा? वो चावर फेरा जाता है दोस्तों समतल करने के लिए, जो मोटा पार्ट जो क्या कहलाता है? चावर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाई कैरी भात की ओढ़नी किस जनजाति या फिर जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो दोस्तों कैरी भात की ओढ़नी जो है ना, जाट महिलाएं नहीं पहनती, आदिवासी महिलाओं के लिए मतलब कि ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका और ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले, बस आप अंत तक जुड़े रहिएगा। देखिए, सवाई माधोपुर में छौत का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? वैसे आपको ये तो पता ही है कि छौत का बरवाड़ा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, सवाई माधोपुर में। और आपसे पूछा जाए कि ये जो छौथ माता का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कंजर जाति की देवी मानी जाती है। यहाँ पे अपना टंगस्टन की खाने यहाँ पे खूब है ना? या फिर नहीं सर, शीशा जस्ता की। अच्छा यूँ, चलो साहब ए ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। आप सही बता रहे, बिल्कुल साहब। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। ठीक है साहब, आगे बढ़े तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में, और इसका नाम है जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखा गया है। मथेरन कला किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है दोस्तों? अब इससे आसान क्या होगा? मथेरन कला किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो आप सभी का लॉक हो जाएगा बीकानेर की है दोस्तों। ठीक है, और उस्ता कला भी बीकानेर की ही है। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है? नटनी का चबूतरा बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, नटनी का एक इतिहास ही अलग ही है वैसे, और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पिचोला झील। क्या हो जाएगा? पिचोला झील को आप सभी लॉक करेंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान। आज दोस्तों 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसीलिए मैं आपको सुपर फास्ट पढ़ा रहा हूँ और जहाँ पर पॉसिबल हो पा रहा है वहाँ पे मैं आपको एडवांस भी दे रहा हूँ। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कौन सा है? गडरा रोड है, मुनाबाव है, या खाजूवाला, या फिर बालोतरा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुनाबाव। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? बता दीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये थर्मल पावर स्टेशन अपने धौलपुर में, और ये क्वेश्चन काफ़ी भाई बहनों ने पहली बार देखा होगा, और अगर ये क्वेश्चन भी आपने नहीं देखा है तो भी मेरे ख्याल से कुछ नहीं देखा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? देखिए दोस्तों, मेवाड़ के कला शैली की विशेषता, या मारवाड़, या किशनगढ़, या बीकानेर। अभी मैंने आपको बात की उस्ता कला, ऊंट की खाल पर बनाई जाती है, चित्रांकन किया जाता है, तो बीकानेर शैली की ही विशेषताएं है यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन आता है शिल्प, या फिर आप कह लीजिएगा शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? राजप्रसाद से, या मूर्ति कला से, या वास्तुकला, या फिर चित्रकला? तो दोस्तों मूर्ति कला से है। रूपमंडन का संबंध मूर्ति कला से है। ध्यान रखना, आपने रूपमंडन जरूर पढ़ा होगा कि किसका है, आपने कहा सर मंडन का है, लेकिन ध्यान रखना कि ये मूर्ति कला से संबंधित है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। नंबर 19 आपके स्क्रीन पर आता है कि सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो दोस्तों आपको पता होगा सीताबाड़ी कहाँ पे, बोले सर 12 में है, और 12 में है तो यहाँ पे सहरिया जनजाति का मेला पड़ता है। कौन सी जनजाति का? सहरिया जनजाति का। ओके सर, ध्यान रखना है। हाँ जी। मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? दोस्तों मकराना में
जो अपना संगमरमर मिलता है विश्व प्रसिद्ध है, इसकी कौन सी किस्म है? ये डोलोमाइट की है, मार्बोनाइट की है, या फिर कैल्साइट की है, या सिलिसियस की है? तो यहाँ पे ध्यान रखना आप, कैल्साइट की है। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? तो आप सभी का जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर होगा। नहीं, गोल्डन ट्रायंगल। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ट्रायंगल बोल दो, है ना। तो जयपुर, आगरा, दिल्ली, जयपुर, आगरा, दिल्ली को आप लॉक करेंगे। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज है ये, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित थी? बंटाई थी, या जरीब थी, या जब्ती, या कनकट? कई बार अपन ने पढ़ा और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे जब्ती प्रणाली हो जाएगी, और जब्ती प्रणाली अकबर के समय टोडरमल ने संभाल रखी थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर की। राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान है? तो आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा जयपुर और कोटा नहीं होगा, जयपुर जोधपुर नहीं होगा, जयपुर और अजमेर आप सभी का लॉक हो जाएगा। दोस्तों आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहे कोई क्वेश्चन, तो चिंता ना कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पहली बार है ना आपके लिए काफ़ी, तो ज़रूर आप लोग जो है एंड तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगला क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से किसने राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? बताइएगा, कथकली होगा, या कुचिपुड़ी होगा, कथक होगा, या भरतनाट्यम होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहरूपिया कला को विदेशों में जो प्रदर्शित किया वो जो है आपने किसने किया? सॉरी, जानकीलाल ने, या फिर देवीलाल परमार ने, या पुरुषोत्तम जी ने, या उदय शंकर ने? ठीक है, ये स्क्रीन कुछ आपको अलग ही दिखी होगी और मुझे अलग ही दिखी, खैर हो जाता है कभी कभार। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा जानकीलाल। ठीक है, बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया ना, वो जानकीलाल ने किया। कई बार ऐसा हो जाता है वैसे। चलिए नंबर 25 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो आगे आपका, जो मैं अभी बोल रहा था कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से? इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है वो राजस्थान से ही उत्पन्न हुआ, या फिर उद्भव उसका राजस्थान से होता है और भारतवर्ष में फैला? तो वो हो जाएगा अपना कथक नृत्य दोस्तों। ठीक है, कथक, जो कि जयपुर राजघराने से निकला था। अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर, और राइट आंसर बता दीजिएगा क्या ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? इनमें से कौन जो थे वो टोंक रियासत के संस्थापक थे? वैसे टोंक को आप नवाबों की नगरी भी बोल सकते हैं, नवाबों की नगरी। ठीक है, और यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अमीर खान पिंडारी हो जाएगा। ठीक है, अमीर खान पिंडारी को लॉक करेंगे। नंबर 27 क्वेश्चन, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? महाराणा राज सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा सांगा ने, या महाराणा कुंभा ने? नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? तो आप सभी का लॉक हो जाएगा प्यारे दोस्तों ए ऑप्शन, मतलब महाराणा राज सिंह। ठीक है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को महाराणा राज सिंह ने करवाया था। राणा पूंजा किस राजा का सेनापति हुआ करता थे? दोस्तों देखिएगा, राणा पूंजा, राणा जो पूंजा थे ये किस राजा का सेनापति था? राणा सांगा का सेनापति, या राणा कुंभा का, या राणा प्रताप का, या पृथ्वीराज चौहान का? पृथ्वीराज चौहान को आप हटा सकते हैं। राणा सांगा और कुंभा के समय भी नहीं थे, मतलब राणा प्रताप हो जाएगा। महाराणा प्रताप को लॉक करेंगे, मतलब सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? देखिए दोस्तों, जो टेराकोटा मूर्तियां बनाई जाती है ना, ये किससे बनाई जाती है? सिरेमिक जैसी मिट्टी से, या लकड़ी की कलाकृति से, या लोह अयस्क से, या प्लास्टिक से?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सिरेमिक जैसी मिट्टी से। और हाँ, टेराकोटा सर्वाधिक कहाँ पे बनता है? मोलेला गांव में। और मोलेला गांव कहाँ पे? अपना मोलेला गांव राजसमंद में। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंडियन मोनालिका के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? इंडियन मोनालिका के नाम से जाना जाने वाला चित्र, मोनालिका नहीं है ये, भारत की मोनालिसा कह लो आप, भारत की मोनालिसा, ये मोनालिका नहीं है, मोनालिसा। ठीक है, और ये है किशनगढ़ की चित्रशैली दोस्तों। वैसे आप सबको जानकारी होगी कि भाई बनी ठनी है, वैसे इसको बनाने वाले जो थे निहाल चंद थे। ठीक है, और महाराजा सावन सिंह के समय। अगला क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोराड़वाड़ा के नाम से भी जाना जाता था? बोराड़वाड़ा। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर बताना है। और अगर आप इसका आंसर बता दिए तो रियली आप में तैयारी करने की बहुत ही जान है। हाँ जी, राइट आंसर हो जाएगा टॉडगढ़। टॉडगढ़ कहाँ पे? अजमेर में, है ना। और किसने बसाया था? कर्नल जेम्स टॉड ने। ध्यान रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भाई 32 नंबर है कि राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है ना। बंगड़ी या फिर इसको कह सकते हैं चूड़ी को कलाई में पहना जाता, बिल्कुल सही बात है साहब, ये तो सही है अपना, गलत नहीं है, सही है। सुरलियाँ कानों में पहनी जाती, बिल्कुल पहनी जाती है। फीनी को टखने में पहना जाता है। फोलरा या फोलरी को पैरों में पहना जाता है। फोलरी पैरों की अंगुलियों में पहनी जाती, बिल्कुल सही है। फीनी को टखने में नहीं पहना जाता, फीनी कान में भी पहनी जाती है, और एक नाक वाली भी, उसे भी फीनी ही बोलते हैं अक्सर कहीं कहीं पे। तो आप कान और नाक दोनों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि भी राजस्थान की पहली किन्नर ट्रांसजेंडर पुलिस कांस्टेबल गंगा कुमारी किस जिले से संबंधित है? बताओ राइट आंसर। देखते हैं कौन कौन बताते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछे गए, आप में से काफ़ी डिमांड थी कि सर राजस्थान पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन लेकर आइए आप। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो भीलवाड़ा, पाली, जालोर या सिरोही? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जालोर। ठीक है, क्या हो जाएगा? जालोर है, जो जालोर से थी ये गंगा कुमारी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है? तो आप सबको पता है कि लगभग 75% है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए 75 पॉइंट में तो 1% कर लेना, और 24.90% और 75.10%। ठीक है, ये शहरी जनसंख्या है और 75% जो कि ग्रामीण जनसंख्या है। अब आप जानते हैं कि अभी जो लॉकडाउन लगा है वो 24.90% में लगा है, ठीक है, न कि 75 में। तो सिटी में जो कि 25% लगभग लॉकडाउन लग गया, तो आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में पाए जाते हैं? सागवान के वन किसके लिए काम आते हैं? इमारती लकड़ी के लिए काम आते हैं सागवान के वन, और ये सर्वाधिक बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे आप शुष्क सागवान वन भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से जयपुर के शासकों से नहीं है, उदयपुर के शासकों से भी नहीं है, कोटा के भी नहीं। राय सिंह की प्रशस्ति दोस्तों बीकानेर के शासक राय सिंह से संबंधित है वैसे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपको दूं, लेकिन ध्यान रखना महाराजा राय सिंह नहीं है, इसको वैसे खुदवाया था। वैसे आपको याद हो तो मतलब कब, जब इन्होंने जूनागढ़ का निर्माण करवाया था। एक सेकंड, नंबर 37 है कि राजस्थान में किस भाग में योद्धेय नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा था? योद्धेय, और ये था राजस्थान के उत्तरी या पश्चिम भाग में, उत्तरी भाग में। हरियाणा का कुछ क्षेत्र भी साथ में था। तो हम आप योद्धेय आप कह सकते हैं, हनुमानगढ़ बीकानेर के क्षेत्र को योद्धेय बोल सकते थे। ठीक है, राजस्थान के किस वर्ष में
मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना को आरंभ किया गया। मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना जारी की गई। तो दोस्तों ये 2009 में जारी की गई, मतलब अपना राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जो अरावली पर्वत का विस्तार है ना, वो मध्य प्रदेश के सीहोर से दिल्ली तक है, गलत। राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक है। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, ये सही है, ये गलत है। तो यहाँ पे है जो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है दोस्तों, ध्यान रखना। कुल लंबाई 692 किलोमीटर है और राजस्थान में 580 किलोमीटर है, सॉरी 550। तो कुल राजस्थान में 80% राजस्थान में हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन से समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? बडार, आख्या, जडूला या सामेला? तो हमने इससे पहले भी बात कर रखी है छूड़ा कर्म की, और छूड़ा कर्म उसे कह सकते हो आप, जैसे जडूला भी, कहीं कहीं पे जडूला कहे कौन कहीं कहीं बूढ़िया के जडूला बड़ा करा दो, है नी, जडूला बड़ा करा दो। तो मतलब वो बालों यूज़ किया करे साहब, है नी, कहीं थोड़ो घणो वैसे हुणियों वाला कटी थे लोगों, अगर नहीं हुणियो तो कहीं कौन, मैं कह जन हुणियो को हुणियो, हमें तो हुण लियो, वाह हुणियो जने, बढ़िया, चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन है नंबर 41। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? बताइएगा, राइट आंसर क्या ही हो जाएगा? सर 1303 में हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, उस समय अपने थे कौन, यहाँ के शासक कौन थे? सर रतन सिंह के। अच्छा, पद्मिनी वाला वही मैटर है क्या? चलो साहब, बहुत बढ़िया। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? जैसलमेर का किला सम्मिलित है, चित्तौड़ का किला भी सम्मिलित है और कुंभलगढ़ का भी सम्मिलित है। तो मतलब 1, 2, 3 ये भी हो जाएंगे। एक आमेर का भी सम्मिलित है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। कुल कितने? 6 किले सम्मिलित हैं। अब आपको ये बताना है, जैसलमेर हो गया, चित्तौड़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, आमेर हो गया। अब 2 किले आप बता दो मुझे कि वो कौन कौन से वो किले दो। 4 मैंने बता दिए, 2 आप बता दो। कौन सा पर्वत राजस्थान को 2 प्रमुख भागों में विभाजित करता है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत अपने राजस्थान को कोई तिलो बिलो को हिसाब है नहीं, अपने कोई ज़रूरत ही को नहीं। वैसे विंध्याचल और भी को नहीं ऐसा, नीलगिरी भी को नहीं, अपने तो अरावली है साहब, अपने तो अरावली पर्वतमाला है, और याद वे नहीं तो ही घनी सा, है नहीं। अगलो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में बतावे कि थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार रेत के टीले, बालू का स्तूप कह लीजिएगा आप इसको। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। बरखान टाइप का ये स्तूप होता है, वैसे अर्धचंद्राकार भी इसको बोलते हैं। और है ना, ये जैसे है ना अपने यहाँ पे पलाया झीलें भी बना करती है, वैसे यहाँ पे खड़ी जैसे आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई 45 है और अपने दोस्तों 23 मिनट हुए अभी तक। कदम्बवास या कैम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? कदम्बवास या कैम्बवास, ये किसके मतलब समय मुख्यमंत्री थे? मालदेव के समय नहीं थे, जयमल के समय नहीं थे, कुमारपाल नहीं होगा, पृथ्वीराज तृतीय के समय, ये सोमदेव के समय थे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन पृथ्वीराज तृतीय दे रखा है तो भी सही ही है। वैसे इनका सहयोग किया था कदम्बवास ने, ठीक है, अपने युद्ध विस्तार के रूप में, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान जो है ना, ये 11 वर्ष की अवस्था में अजमेर के शासक बन गए थे और दिल्ली के भी बन गए थे उसी के साथ साथ। तो कुशल जो राजनीति या फिर आप कह लो रणनीतिकार जो थे ना, वो कदम्बास और इनकी माता थी पृथ्वीराज तृतीय की। और अगला क्वेश्चन है 1922 है कि भाई राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्न में से कौन थे? AGG है ना, कौन थे दोस्तों 1922 में? चार्ल्स मैडकॉफ, रिचर्ड वेलेस्ले या रॉबर्ट हॉलैंड या हेस्टिंग्स? राजपूताना में जो गवर्नर जनरल थे ना, वो थे अपने हॉलैंड, रॉबर्ट हॉलैंड। 1922 की बात है।
ये 1900 हॉलैंड है ना, 1919 में बने थे और 1925 तक रहे थे आई थिंक। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता नंबर 47 कि राजस्थान के निम्नलिखित राज्यसभा सदस्यों में से किसे जो है अप्रैल 2018 में नवनिर्वाचित किया गया है? डॉक्टर किरोड़ी लाल, नारायण लाल पंचारिया, मदन लाल सैनी या भूपेंद्र यादव। तो ये पिछले अपने जो एग्ज़ाम हुए थे ना पुलिस के, उसी में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पे 1, 3 और 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नारायण लाल पंचारी नहीं होगा, बाकी ये तीनों हो जाएंगे, किरोड़ी लाल, मदन लाल और भूपेंद्र यादव। करणी शतक, चुंडा शतक और हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी? मुरारी दान ने या चंडीदान चांदू ने या सवाई सिंह धमोला या नाथू सिंह महियारिया। ये ऊपर के तीनों नहीं होंगे आपके। मुरारी दान ने लिखी दोस्तों ये नहीं साहब, गलत बता रहे हैं आप। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा जरूर है ना। करणी शतक, चुंडा शतक और हाड़ी शतक, एक गांधी शतक और एक और है झालामंड, झालामंड नहीं है झालामन शतक। तो ये सारे जो शतक है ना, जैसे वीर शतक, ये सारे शतक जो है ये नाथू सिंह महियारिया के लिखे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है होलार राजस्थानी लोकगीत है जो किसके अवसर पर गाए जाते हैं? किसी को विवाह के लिए प्रस्ताव देने या शिशु के जन्म होने या गणगौर उत्सवों पर या विवाह के समापन। तो आपका शिशु के जन्म होने यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। होलार गीत शिशु के जन्म होने पर गाए जाते हैं। आज दोस्तों एनर्जी तो बहुत ही कम ही रही है। वैसे मैंने आपको बताया कि मैं 12 तारीख को फ्री होऊंगा लगभग, तो उसके बाद अपनी क्लासें, मतलब क्लासें क्या बड़ी वो क्या बोलते हैं, एनर्जी के साथ एनर्जेटिक क्लास आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट ज़रूर है। मैं भले ही धीरे बोल रहा हूँ लेकिन क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लास्ट 50 तक तो अपन पहुँच चुके हैं। आपके कितने सही हुए हमें बताना। लाचा या लाची गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवताओं ने उनकी सहायता की? तेजा जी ने, है ना। लेकिन तेजा जी को उस समय सर्प ने मतलब दंसा था और उसके कारण उनको निर्वाण भी प्राप्त हो गया था। ठीक है, ये गायें किससे छुड़ा के ला रहे थे? मेरों से छुड़ा कर ला रहे थे। सुरसरा गांव में इनको मतलब इन्होंने अंतिम विदा ली। मतलब सुरसरा गांव में इन्होंने अंतिम अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे और वहाँ पे सेंद्रिया में इनको सांप ने डसा था। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन ये हो गया अपना। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आड़ की महासतियों में सबसे पहली छतरी किसकी बनी? तो महाराणा अमर सिंह की बनी थी। जो आपकी लिस्ट है वो इस प्रकार से हैं, आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे। सबसे पहले मानवी SJNR, सेकंड पे भाई की लाडली, थर्ड पे सरिका जहांगीर, फोर्थ पे रामावतार जहांगीर, 5 पे है टीना राठौड़, 6 पे है जय माता दी एंटरप्राइजेस, 7 पे चेतना चौहान RJ क्लासेस, 8 पे कंचन, 9 पे सुरेंद्र फैक्ट चेक और 10 पे जसपाल सिंह बरार। तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आप ऐसे ही एक्टिव रहा करें। और आज का जो क्वेश्चन है वो मैं दे रहा हूँ, तो आप लोग सभी तैयार हो? अगर तैयार हो तो प्लीज़ थम्स अप करके ज़रूर बता दीजिएगा तैयार है सर। हाँ जी, है ना, जल्दी बताइए। फिर है जो आज का क्वेश्चन दे रहा हूँ। और दोस्तों देखिए, चलिए पहले क्वेश्चन देता था, फिर जो बोलना मुझे वो बोल लूँगा मैं। माही महोत्सव किस ज़िले में मनाया जाता है? ये आपको बताना है और लाइव सेक्शन में। अगर कापी बाइब ने बाद में देखते हैं क्लास को तो भी आंसर दिया करो, उससे मेरा मनोबल और बढ़ेगा ही, गिरेगा नहीं, है ना। और हाँ यार, राजस्थान क्लासेज आप गूगल पर जाकर सर्च करो, वहाँ पे आपको अपनी ये वेबसाइट मिल जाएगी। ये वेबसाइट आपके ऐप से भी बेहतर काम कर रही है वहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको PDF मिल रही है बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ पे आपको क्विज मिल रही है, टेस्ट मिल रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क। तो ज़रूर विजिट करें। आज दिन के 2 टेस्ट वो ज़रूर देवें। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल पर ज़रूर दबा दीजिएगा। शुभ रात्रि।